जे पायल, ना तो घर में दूध है ना ही चीनी है, बस आलू और प्याज पड़े हुए हैं सब्जी में भी। बेटा मैं क्या बताऊं बेटा। सुनो जी, आरव की ना दशहरे की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो ना मैं घर पे जा रही हूँ और मैंने मम्मी को बोल दिया है आप भी आ रहे हो, 3-4 दिन रुक के आना है हमने। देखो आपको भी रुकना होगा वहां पर 3-4 दिन, अब आप मना नहीं करना। अरे काजल, तुमने तो पूछा भी नहीं मुझसे। मम्मी घर पर अकेली हैं, वो कैसे रहेंगी? तुम ही बताओ काजल, मम्मी का क्या करेंगे हम? मम्मी को यहाँ पर घर पर अकेला थोड़ी ना छोड़कर जाएंगे। देखो जी, अगर आप सोच रहे हो कि मम्मी को हम साथ में लेकर चलेंगे तो ऐसा मुझसे नहीं होगा। मम्मी में तमीज तो है नहीं बात करने की। मेरे भाई भाभी और मेरे मायके में जो आसपास से आते हैं ना, सब मजाक उड़ाते हैं उनका। लेकिन काजल, तुम समझने की कोशिश करो। अगर हम दोनों चले जाएंगे तो मम्मी का पीछे से खाना कौन बनाएगा? और उन्हें बाजार से किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो कौन लेकर आएगा? और काजल, मुझे लगता है मम्मी खाना नहीं बना सकती हैं खुद से। उनके घुटनों में दर्द रहता है यार। ये सही है, आपको अपनी मम्मी की तो बहुत चिंता है, लेकिन मेरी बातों की मेरी कोई चिंता नहीं है ना। अरे आप तो बड़ी तारीफ करते थे अपनी मम्मी की कि आपकी मम्मी इतना काम करती थी, अब वो 2 रोटी नहीं बना सकती हैं अपने लिए। देखिए, आप मेरी बात को ना अच्छे से समझो। हम ऐसा करते हैं, घर पर ना 2 किलो प्याज और 5 किलो आलू लाकर रख देंगे, वो बनाकर खाती रहेंगी। काजल, तुम समझ नहीं रही हो। वो तुम्हारा मायका है, तुम 3-4 दिन नहीं, तुम एक हफ्ते रुक के आ जाओ, तुम 10 दिन रुक कर आ जाओ। लेकिन मुझसे मत कहो यार। और देखो काजल, वैसे भी तुम्हें पता ही है, तुमसे क्या छुपा है। इस महीने बहुत खर्च हो गया है, तो मेरा थोड़ा हाथ तंग चल रहा है। वहां पर जाने से थोड़ा खर्चा ही बढ़ जाएगा अपना। देखिए जी, अब ये आप फालतू की बातें कर रहे हो। अरे आपके क्या खर्चा लगेगा, मेरी मम्मी तो डबल करके खर्चा करती है। अरे मैं और आप जाएंगे तो मेरी मम्मी का ही खर्चा लगना है ज्यादा, आपका नहीं। सुनो जी, चाहे कुछ भी समझो लेकिन खर्चा तो मेरी मम्मी पापा का ही लगना है दुगना। अब बस अब मुझे नहीं पता, अब आपको चलना है तो चलना है। अच्छा, चल तो देखते हैं, सुबह निकल लेते हैं। चलते हैं फिर, अगर तू इतना कह रही है तो। अरे काजल, वैसे मम्मी है कहाँ पर? मुझे बहुत टाइम से दिखाई नहीं दी है। अरे वो, वैसे तो उनके घुटनों में दर्द रहता है। अगर कोई आस पड़ोस से बोल दे ना कि हमारे घर पर आना है, नाचना कूदना है, तो आपकी मम्मी सबसे पहले जाती है। गई हैं वो पड़ोस वाली आंटी के घर कीर्तन में। चल तो तू पैकिंग कर ले, सुबह निकल लेते हैं। अरे बेटा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है तुम दोनों की सुबह सुबह? देखिए मम्मी जी, हर बात आपको बतानी जरूरी नहीं होती है। आपने तो कसम खा ली है कि हम घर से निकलेंगे और आपकी टोकना टाकनी शुरू हो जाती है। मम्मी, आप इसकी बात छोड़िए, मेरी बात सुनिए। मम्मी, मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप इस टाइम लेट तक घर से बाहर मत रहा करो। मम्मी, कोई कुत्ता वुत्ता खा लेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे आपके। अच्छा बेटा ठीक है, और कोई बात है क्या, कुछ बताना है क्या मुझे? अरे नहीं नहीं मम्मी, आप जाइए, सो जाइए, आप थक गई होंगी। हम्म। काजल, तुमने बताया क्यों नहीं मम्मी को हम सुबह सुबह कहाँ पर जा रहे हैं? वो पूछ रही थी तो तुम्हें बताना चाहिए था ना अभी। अगर अभी बता दिया होता ना तो उनके ड्रामे शुरू हो जाते। अभी तो उनके घुटनों में दर्द है, अगर पता चल जाता ना कि हम सुबह कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो उनका अभी से ही बहाने स्टार्ट हो जाते। अरे मम्मी, मैं ना काजल के साथ 3-4 दिन के लिए उसके घर पर रुकने के लिए जा रहा हूँ। इसकी मम्मी ने बुलाया है। लेकिन बेटा, मैं यहाँ कैसे रहूंगी अकेले? तुम 3-4 दिन रुक कर क्या करोगे बेटा? तुम आ जाना वापस, काजल रुक लेगी अपने घर पर। मम्मी जी वैसे आप बहुत टोकते हो, आपने अपनी जिंदगी तो जी ली, हमारी जिंदगी में टोका टाकी करते रहते हो बस आप तो। इसीलिए आपको रात से नहीं बताया था, वरना आप तो रात से ही शुरू हो जाते। ठीक है बेटा, जैसी तुम लोगों की मर्जी। अरे आशु बेटा, बेटा वो तूने ना अपने पापा की सारी पेंशन निकलवा ली थी, तो थोड़े पैसे मुझे भी दे देता। मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, अपने पैसे होते हुए भी मैं तुम दोनों के सामने हाथ फैलाती रहती हूँ। अरे मम्मी जी, आपको पैसों की क्या जरूरत पड़ गई, खाना पीना तो हम खिला ही रहे हैं आपको। मम्मी, आपको क्या पता, मैं सारी पेंशन और अपनी सैलरी काजल के हाथ में रख देता हूँ। मम्मी यही घर संभालती है, आपको क्या पता मम्मी घर कैसे संभालते हैं? इससे पूछो ये कैसे कैसे घर चला रही है। मम्मी, आपको अगर पैसे चाहिए और हिसाब किताब चाहिए तो आप काजल से ही मांगा करो। अरे बेटा, मैंने कब हिसाब मांगा तुमसे? बेटा मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम्हारे जो पापा जी की पेंशन आती है ना, उसमें से मुझे थोड़े पैसे दे दिया करो। मैं मंदिर जाती हूँ ना बेटा, और मुझे किसी को कुछ देना पड़ जाए, कुछ दान करना हो बेटा, तो मेरे पास कुछ नहीं रहता। इसलिए मैं बोल रही थी थोड़े से पैसे दे देते मुझे भी। मम्मी, आपको दान करने के लिए पैसे चाहिए? क्या जरूरत है मम्मी आपको दान करने की? किसने कहा आपसे दान करने के लिए? और अगर आपको दान करना ही है तो यहाँ पर ये खुले पैसे पड़े रहते हैं, सिक्के पड़े रहते हैं 1-2 रुपए के। वो ले लिया करो। दान तो मम्मी 1-2 रुपए का ही होता है। और मम्मी, आपको पता है घर का खर्च कैसे चलता है? मैं कैसे मैनेज करती हूँ घर का खर्च, और आपको दान की पड़ी है? मम्मी इतनी पेंशन नहीं होती है पापा जी की, जो आप जिसका मुझे रोब दिखा रहे हो। आप खाते भी हो, आपको खिलाते पिलाते हैं हम, आपके खर्चे होते हैं।
अरे मम्मी, अब जाने दो ना। अब जाते वक्त इतना कलेश मत करो आप। कलेश? बेटा मैं क्या करूंगी बेटा यहाँ पर? मैं तो बस ये कह रही हूँ, तू किस लिए जा रहा है बेटा? अरे मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर अकेले? लो देख लो अपनी माँ को, पूरी जिंदगी इनकी सेवा में निकाल दो। अब तुम घर से कहीं नहीं निकल सकते हो, बस इनकी सेवा करते रहो, इनके पल्लू से बनकर बैठे रहो। अब मैं अपने मायके भी नहीं जाऊँ क्या? लो दो 500 रुपए दो। ये लो मम्मी 500 रुपए। आलू प्याज पड़े हैं और सब्जी मत लेना। और मम्मी ये ना सारे पैसे खर्च मत कर देना, आके मुझे हिसाब किताब दे देना। घर में चलाती हूँ मम्मी जी, आप नहीं चलाते हो। आप तो बस बैठे बैठे खाते रहते हो, आपको कुछ पता भी है घर का खर्चा कैसे चलता है? ये बस इमरजेंसी के लिए है मम्मी जी, आपके लिए। जहाँ भी आपके ये पैसे खर्च हो ना, तो आप एक कॉपी में लिख लेना, मैं आऊंगी तब मुझे बता देना। नहीं, रहने दे बेटा, रख ले, ये पैसे तेरे काम आ जाएंगे घर खर्च में। चल काजल, मम्मी को नहीं चाहिए तो रहने दे। चल, लेट हो रहा है। हाँ जी चलिए। अपने ही पति की पेंशन पर मेरा कोई हक नहीं है अब। अरे अपने ही तो पैसे मांग रही थी मैं बच्चों से, और मैंने उनसे तो कभी कुछ नहीं मांगा। मुझे खाने पीने का खर्चा बता रहे हैं, आलू प्याज पड़े हैं। ये भी नहीं सोच रहे कि मुझे शुगर है, मैं 4 दिन तक आलू खाती रहूंगी क्या? मेरी दवाई भी खत्म हो गई। इन बच्चों से तो कुछ कहने का कोई फायदा ही नहीं है। सही कहते थे ये कि ये अपने नाम कुछ रखना, अपने पास कुछ रखना, लेकिन मैंने सोचा जो है बच्चों का ही है, मैंने सबको दे दिया, और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। 2 दिन हो गए बच्चों को घर से गए हुए, अब पता नहीं कब आएंगे। पायल का भी फोन नहीं आया। बात करती हूँ पायल से। एक काम करती हूँ, पहले चाय बना लेती हूँ, फिर बात करती हूँ पायल से। अरे मैं पायल को याद कर रही थी, पायल का ही फोन आ गया। हेलो, हाँ पायल बेटा। हाँ मम्मी नमस्ते। क्या कर रहे हुए हैं? तेरी भाभी के घर पर, तेरी भाभी अपने मायके गई हुई है। क्या मम्मी, भाभी अपने घर पर गई हुई है और भैया भी उनके साथ है? फिर मम्मी आप अकेले कैसे रह रहे हो? मम्मी आपके तो घुटनों में दर्द रहता है ना। अरे बेटा अकेले का क्या है, वैसे भी तेरी भाभी ने काम वाली तो हटाई दी, बोलती है घर खर्च ज्यादा हो जाता है। वैसे भी मैं ही करवाती हूँ उसके साथ काम। बस ये था कि रोटी वो बना देती थी, रोटी भी बना लूंगी अब मैं, कोई बात नहीं। बाकी वैसे तो वो मेरा कोई काम नहीं करती, बस रोटी रोटी बना देती थी। अब रोटी बना लूंगी, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा मम्मी, मम्मी मैं ना आपको थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। 2 साल हो गए मेरी बेटी को अपने घर पर आए हुए। अरे इतनी बड़ी तो बात भी नहीं थी जो मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। कैसे बताऊँ मुझे कितनी याद आती है अपनी पायल की। जब से बात हुई है आज मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, बहुत मिलने का मन हो रहा है मेरा मेरी बेटी से। मम्मी, मम्मी। अरे पायल तू? हाँ मम्मी मैं। अरे बेटा तू ऐसे अचानक से, तूने तो मुझे बताया भी नहीं, सुबह तो बात हुई थी तुझसे। अरे मम्मी आपने बोला कि आप अकेले हो, तो बस मेरे से रुका नहीं गया मम्मी, मैं इसलिए आ गई आपसे मिलने। हाँ तुझे तो पूरे 2 साल में याद आई है अपनी माँ की। मम्मी आपको तो पता ही है 2 साल पहले क्या हुआ था। भाभी ने मेरे अपने ही घर में मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था मम्मी, आपको याद है ना सब। और मम्मी भाई ने भी भाभी का ही साथ दिया था, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला था कि मैंने चोरी नहीं की है। बेटा उन बातों को याद मत कर, तू मुझसे मिलने आई है ना, आजा तू बैठ। हाँ मम्मी और बताओ आप कैसे हो? चल तू बैठ बेटा, मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। पूरे 2 साल बाद आई है पायल, क्या बनाऊँ उसके लिए? मम्मी चलो मैं बनाती हूँ, आप चलकर बैठो। क्या बनाना है मम्मी मुझे बताइए। अरे मम्मी क्या हुआ? बेटा मैं ये पूछ रही हूँ, आलू पड़े हैं घर में, आलू के पराठे बना दूँ क्या? अरे नहीं मम्मी, एक काम करते हैं, चाय और थोड़ा नमकीन वगैरह ले लेते हैं। क्या बताऊं बेटा तुझे पायल, ना तो घर में दूध है ना ही चीनी है, बस आलू और प्याज पड़े हुए हैं सब्जी में भी। बेटा मैं क्या बताऊं बेटा तुझे, ना कोई बिस्किट है ना कोई नमकीन है। तेरी भाभी सारा सामान, बिस्किट नमकीन घी चीनी सब अलमारी में रखकर लॉक लगा कर जाती है। बस ये 5 किलो आलू, 2 किलो प्याज और ये आटा रख के गई है, बोलती है कि रोटी बना लेना, आलू बना लेना, खा लेना। लेकिन मम्मी आप ये सब हरकतें बर्दाश्त क्यों कर रहे हो मम्मी भाभी की? मम्मी भाई को पता है कि भाभी ऐसे सारा सामान लॉक कर कर जाती है? मुझे नहीं पता बेटा,
कि लॉक कब तेरे भाई को पता है कि नहीं पता, लेकिन आलू प्याज आटा तो वही रख के गया है घर में। लेकिन मम्मी, आपको दूसरों की जरूरत ही नहीं है मम्मी, आपके पास तो पापा जी की पेंशन आती है मम्मी, आपके पास तो पैसे होते हैं, फिर आप खुद ले लीजिए मम्मी। बेटा पेंशन के पैसे भी तेरे भैया भाभी ले लेते हैं, मेरे हाथ में तो 1 रुपया भी नहीं रखते। काजल ही करती है सारा हिसाब किताब घर का। आशु भी अपनी सैलरी और तेरे पापा जी की पेंशन काजल के हाथ में ही रखता है बेटा। वही घर चलाती है, वही मैनेज करती है, वही देखती है सब कुछ। मम्मी, आपके साथ इतना सब हो गया मम्मी, आपके घर में ये सब हो रहा है मम्मी, और आपने एक बार मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। माना कि मैं नहीं आई थी मम्मी, मैं नाराज होकर गई थी, लेकिन आप अपना मन तो हल्का कर सकते थे ना मुझसे, मुझे कुछ तो बताते मम्मी। अरे चुप हो 2 मिनट, तेरी भाभी का ही फोन है शायद। हेलो, हाँ बहू। मम्मी बोलो भाभी को जल्दी से वापस आएंगी घर पे, मुझे बात करनी है उनसे। मम्मी ये किसकी आवाज है? पायल आई हुई है क्या? हाँ बेटा पायल आई है, अभी आई है बेटा। चल मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ। मम्मी आप भाभी से इतना डरते क्यों मम्मी? मम्मी मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। चलिए आप पहले बाहर चलिए, मुझे नहीं लेनी चाय वाय, चलिए आप पहले बाहर चलकर बैठिए। मम्मी क्या खाना है आपको? मैं ऑर्डर कर देती हूँ मम्मी अभी कुछ। मम्मी आप ऐसे मत बैठिए मम्मी। मम्मी आप कितने साहसी थे मम्मी, आपको क्या हो गया है मम्मी? मम्मी आपकी पेंशन आती है मम्मी, आपको भैया भाभी की जरूरत ही नहीं है मम्मी, आप अपनी पेंशन खुद लिया करो। इतना मुश्किल से आप अपनी जिंदगी क्यों बिता रहे हो? मम्मी गलत भाभी आपके साथ नहीं कर रही है, आप खुद अपने साथ होने दे रहे हो। अरे आपको सारी पेंशन की जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं मम्मी, लेकिन अपने लिए पैसे तो रखा करो ना। पायल मेरे घर से जाते ही आ गई घर में? 2 साल पहले तो बड़ा कलेश करके गई थी, बोल कर गई थी तू मैं नहीं आऊंगी इस घर में, अब कैसे आ गई? क्यों? अरे तू इतनी अच्छी थी ना तो मेरे सामने आती ना, मेरे पीछे से क्यों आई है? भाभी मैं आपसे नाराज होकर गई थी, ना कि ना अपनी मम्मी से। और आपको ना ये बात भूलनी नहीं चाहिए, ये घर मेरी मम्मी का है, मेरा जब मन करेगा तब आऊंगी मैं यहाँ पर। मैं अपनी मम्मी से मिलने आई हूँ, और मैं 2 साल से नहीं आई थी तो भी अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, आज आई हूँ तो अपनी मर्जी से आई हूँ। और आपके पीछे से क्या मतलब है? मुझे नहीं बात करनी थी आपसे, इसलिए आपके पीछे से आई हूँ। और आप बताइए, आपने मेरा नाम सुना और आप तुरंत आ गए? आप तो 4-5 दिन में आने वाले थे। हाँ हाँ आऊंगी क्यों नहीं, मुझे नहीं पता तेरी नीयत कैसी है। 2 साल पहले तो तूने चोरी की थी, आऊंगी क्यों नहीं, पीछे से पता नहीं तू क्या चुरा कर ले जाएगी। भाभी मेरे इतने भी बुरे हालात नहीं है कि मैं अपने भाई के घर में अपने माँ बाप के घर में चोरी करूंगी, और ना मैंने 2 साल पहले चोरी की थी, वो तो आपकी नीयत ही खराब थी। आप तो चाहते ही थे सारे रिश्ते खत्म हो जाए, मैं इस घर में वापस ना आऊं, इसलिए आपने मेरे साथ ऐसे कलेश किया था, वरना सच तो आपको ही पता होगा कि आपकी चोरी किसने की थी। मम्मी चलो आप मेरे साथ यहाँ से। अरे पायल बेटा नहीं, मैं नहीं आ सकती बेटा तेरे साथ। अरे मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, मैं जब अपने बेटे के ऊपर ही बोझ हूँ तो मैं तेरे और दामाद जी के ऊपर क्यों बोझ बनूं बेटा? मम्मी आप किसी के ऊपर भी बोझ नहीं हो, आपकी पेंशन आती है। अरे आप तो दूसरों का पेट पाल दो, तो आप किसी के ऊपर बोझ क्या बनोगे मम्मी? आप ऐसे मत सोचो। अरे शर्म आनी चाहिए आपको भाभी, आप मम्मी की पूरी पेंशन लेते हो, पापा की कितनी पेंशन आती है सारी अपने हाथ में रखते हो, और आप मम्मी से बिस्किट नमकीन तक लॉक लगाते हो, आप चीनी तक लॉक में रखते हो, अलमारी में रखते हो। अरे क्या हुआ, तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? पायल तू तू कब आई? भैया मैं तो अभी आई, लेकिन मुझे नहीं पता था आप मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार करोगे। भैया आपको नहीं पता भाभी बिस्किट नमकीन तक अलमारी में लॉक करके जाती हैं, चीनी तक लॉक करके जाती हैं। अगर आपको ये बात पता है तो भैया मुझे आपको भैया कहने में शर्म आती है। ये क्या कह रही तू पायल? बिस्किट नमकीन लॉक करके? काजल ये क्या कह रही है पायल? हाँ जी बोलिए, मैं करके जाती हूँ, मैं लॉक लगा कर जाती हूँ बिस्किट नमकीन के, क्यों ना लगा कर जाऊँ? घर की खर्च मैं चलाती हूँ, इस घर को मैनेज मैं करती हूँ, आप तो बस सैलरी दे देते हो, मम्मी जी की पेंशन दे देती हो। कितना कितना खाती है मम्मी? आपकी मम्मी की दवाइयों का कितना खर्चा होता है पता भी है आपको? मैं कैसे मैनेज करती हूँ मुझे पता है। अब बिस्किट नमकीन इसलिए मैंने अलमारी में लॉक करके रखे, बाहर रहेंगे वो तो खत्म हो जाएंगे, अभी कोई आ जाए अचानक से फिर कहाँ से आएगा? मैं मैनेज करती हूँ, मैं घर खर्चा आती हूँ, इतनी पेंशन नहीं होती है जितनी तुम्हारी माँ के खर्चे होते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे तुम घर का खर्चा चलाती हो, इसका मतलब ये है कि तुम माँ को बिस्किट नमकीन तक नहीं दोगी, चीनी तक लॉक लगाओगी? अरे मैं तुम्हारे हाथ में अपनी सैलरी और पापा की पेंशन इसलिए देता हूं ताकि तुम घर अच्छे से मैनेज कर सको,
क्योंकि मम्मी अब बूढ़ी हो चुकी हैं। मुझे लगता है मम्मी अब ये सब नहीं कर सकती हैं। लेकिन तुम ये हरकतें करते हो। बेटा बेटा कोई बात नहीं बेटा। बेटा बस अब तू शांत हो जा। मम्मी, सॉरी मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी। मम्मी मुझे नहीं पता था, लेकिन मम्मी आपने भी नहीं बताया मुझे कभी। मम्मी जब मैं जा रहा था, बस मुझसे काजल ने कहा कि आलू प्याज रख दो, तो मम्मी आपने भी नहीं बताया कि बाकी सारे सामान के काजल ने लॉक लगा दिया है। आप कैसे रहे होंगे मम्मी 3-4 दिन? आपने क्या खाया पिया होगा मम्मी? आपके पास तो पैसे भी नहीं थे, आपने पैसे भी नहीं लिए। जाने दे बेटा। मैं तो बस यही सोचती रही कि कभी तुम आपस में झगड़ा ना करने लगो। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम दोनों में कलेश हो। और मैं तो इसीलिए मैंने कभी पेंशन नहीं मांगी। मैं तो इसीलिए सारे पैसे तुम्हें दे देती हूँ। कोई बात नहीं, अब तुम ही घर चलाते हो। तुम ही समझदार हो बेटा, मुझसे तो कुछ होता नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, अब इस बात को यहीं खत्म कर। सॉरी मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी मैं ना बस पैसे जोड़ने के चक्कर में मम्मी मैं भूल गई कि मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हूँ। सब कुछ आपका ही है मम्मी। और मैं आपको ही ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए तरसा रही हूँ मम्मी। सॉरी मम्मी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। सॉरी पायल, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे काजल बेटा, बस अब तू इतना उदास मत हो बेटा। बेटा मैं जानती हूँ तू बहुत अच्छे से घर मैनेज करती है। जो हुआ बेटा उसे भूल जा। और मुझे क्या करना है बेटा पेंशन का? अरे मैं क्या करूंगी ऐसे पैसों का, जब मेरे बच्चे ही अगर उस चीज से खुश नहीं रहेंगे तो? बेटा मैं तो इसीलिए तुमको देती हूँ कि तुम्हें ही करना है जो करना है। मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी चाहिए और अपने बच्चे अपनी आंखों के सामने चाहिए। बस मुझे और क्या करना है। सॉरी मम्मी जी, मैं आइंदा ऐसा कोई भी काम या ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी मम्मी जी मुझसे जिससे आपको या किसी को भी बुरा लगे। सॉरी मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बताइए दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी?